हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ हुआ में आप सभी का स्वागत है। एंड दिस इज राहुल सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित का अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको अंग्रेजी में हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहते हैं। दोस्तों, यह डॉक्टर मनोहरी प्रकाशन की नई बुक है और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि समीकरण क्या होता है। ठीक है, देखिए समीकरण जो होता है, इसकी जो डिफिनीशन होती है वो होती है, समीकरण एक कथन है जिसमें दो बीजगणितीय व्यंजक समान होते हैं। ये बीजगणितीय व्यंजक क्या है? बीजगणितीय व्यंजक कह दें या बीजीय व्यंजक कह दें, ये दोनों बात एक ही है। या इसकी एक और तरह से डिफिनीशन दिया जाता है कि बराबर चिन्ह के साथ बीजीय व्यंजक क्या होता है? समीकरण कहलाता है। बीजीय व्यंजक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे समझिए, जैसे हमने बीजीय व्यंजक लिखा 2x + 5 बराबर 9x + 6। ठीक है, ऐसा कुछ हमने बीजीय व्यंजक लिख लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे बराबर का सिंबल है, तो ये क्या हो जाएगा? ये बराबर का सिंबल आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? समीकरण कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे 3x + 5 बराबर 0, ऐसा भी हो जाए। अगर सिंपल सी बात समझिए कि अगर बहुपद के बराबर में 0 आ जाए तो उसे भी हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए। अब अगला टॉपिक है, एक चर में रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? एक चर में रैखिक समीकरण। ठीक है, समीकरण तो समझ में आया कि किसी भी बहुपद या व्यंजक के सामने अगर इक्वल में 0 आ जाए या कोई संख्या आ जाए या बराबर का, ऐसा समझिए कि बराबर का चिन्ह अगर उसमें दिख जाए तो उसे हम समीकरण कहेंगे। लेकिन एक चर में रैखिक समीकरण किसे कहेंगे? चर राशि हमने बहुपद में पढ़ाया था कि आपको चर राशि क्या होती है, अचर राशि क्या होते हैं, व्यंजक क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने सब बहुपद में पढ़ाया था आपको। ठीक है, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, इसकी परिभाषा जो होती है वो होता है केवल एक चर वाले समीकरण जिसकी अधिकतम घात क्या हो? 1 हो। केवल एक चर वाले समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 हो, एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, ये देखिए, ये समीकरण है कि नहीं है? इसमें चर राशि जो है कितनी है? एक ही है। और इसकी अधिकतम घात, इसकी घात भी कितनी है? इस समीकरण की घात कितनी है? 1 है। तो ये एक चर में है और अधिकतम घात भी कितनी है? 1 है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक चर में रैखिक समीकरण बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, जैसे x + 1 / 5 - x/7 = 9/x। देखिए ये भी क्या है? ये भी एक चर में रैखिक समीकरण ही है। ठीक है, अब चलिए एक चर में रैखिक समीकरण का हल देख लेते हैं। देखिएगा, एक चर में रैखिक समीकरण का हल यानी सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल किसे कहते हैं? समझिए, चर का वह मान जिसे दिए गए समीकरण में रखने पर इसके दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाता है, समीकरण का हल या मूल कहलाता है। ठीक है, यानी हम बहुपद में पढ़ रहे थे ना, जो जीरोज निकाल रहे थे हम, शून्य हम कह रहे थे उसी को हम क्या कहते हैं? इसके मान पे रखने पे अगर 0 हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसका हल बोलेंगे या मूल बोलते हैं समीकरण में। लेकिन बहुपद में क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे हमने एक रैखिक समीकरण ले लिया, एक चर में रैखिक समीकरण। ठीक है, ये एक चर में रैखिक समीकरण है। ये प्लस में इधर भेजिए, किस में हो गया? माइनस में, यानी x बराबर कितना हो गया? -1 हो गया ये। तो ये -1 जो होगा ये क्या कहलाएगा? इस रैखिक समीकरण का हल कहलाएगा या मूल कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये समझिए, जैसे हमने ले लिया x + 2 और बराबर x - 3। ठीक है, यहाँ पे 2x ले लेते हैं, 2x + 2 और x - 3। अब इसका अगर हम हल करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? कोई ऐसा मान बताना है जो इसमें रखा जाए तो इसके दोनों पक्ष क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसमें हम ट्राई करके रख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ट्राई एंड एरर मेथड। ठीक है, देखिए जैसे हम यहाँ पे 1 अगर रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 × 1 = 2 और 2 = 4 हो जाएगा। तो उस पर आंसर नहीं आएगा। क्या रखने पे आंसर आएगा? ठीक है, रख के देखिए क्या कौन सा मान रखेंगे कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर 2 x की जगह पे हम 5 रखते हैं तो क्या मिलेगा? 5 × 2 = 10 और 10 2 कितना हो गया? 12। 5 रखेंगे तो भी आंसर नहीं आने वाला है। क्या रखने पे आंसर आ जाएगा इसका? ठीक है, देखिए यहीं x की जगह पे -5 रखते हैं तो -5 रखने पे देखिए क्या मिलेगा? -5 रखे इधर तो ये +2, इधर रखें -5
-3, ये कितना हो गया 5 दूना 10 -10 + 2 और ये -8 होगा, ये कितना होगा -8, ये भी कितना होगा -8। क्या रखने पे आया रखने पे -5, तो ये -5 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसका मूल या हल कहलाता है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट में हमने लिखा है प्रत्येक एक चर वाले रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब एक ही हल होता है या यूनिक हल होता है। ठीक है, मतलब एक के अलावा दूसरा कोई हल नहीं होता है। जब भी निकालेंगे ना, जब एक चर में रैखिक समीकरण जब रहेगा कोई भी, तो उसका मान निकालेंगे तो एक ही मान निकलेगा, एक से अधिक मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यही हमने नोट में करके लिखा है कि प्रत्येक एक चर वाले रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अब चलिए दो चर में रैखिक समीकरण देखते हैं हम। देखिएगा, दो चरों में रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले समीकरण जिनकी अधिकतम घात, ठीक है, कितनी हो, एक हो, उसे दो चर में रैखिक समीकरण कहा जाता है। दो चर वाले समीकरण, चर हमने बताया था ना, जैसे ABCD को हम क्या बोलते हैं, अक्षरों को हम चर राशि कहते हैं, उसमें दो चर होने चाहिए, अलग अलग दो चर होने चाहिए। हाँ, उसे दो चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। और समीकरण की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, एक भी होनी चाहिए। इसका व्यापक रूप जो होता है वो होता है AX + BY + C = 0, जहाँ A ≠ 0 होता है और B ≠ 0 होता है तथा ABC क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ये हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा होगा। ठीक है, कि दो चर का रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम 2x + 3y - 7 = 0। ये भी क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण। देखिए, पहला चर हुआ, ये दूसरा चर हुआ। एक और ले लेते हैं हम 2s + 3r - 9 = 0। ये भी क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण। देखिए, ये पहला चर है, ये दूसरा चर है। ठीक है, अब चलिए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, दो चर में रैखिक समीकरण का हल यानी सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल किसे कहेंगे हम, यदि x तथा y के मानों का युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, जो समीकरण AX + BY + C = 0, जहाँ A ≠ 0 है और B ≠ 0 को संतुष्ट करता है, रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। जैसे देखिए, जैसे हमने एक x + y - 4 = 0, ये एक हमने रैखिक समीकरण लिख लिया। अब इसका हल क्या होगा। ठीक है, अगर x की जगह पे हम 0 रखते हैं, x = 0 रखते हैं, तो क्या मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 + y - 4 = 0, तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। यानी x बराबर हमने 0 रखा तो y बराबर क्या मिला, 4 मिला ना। ये एक युग्म हो गया, जोड़ा हो गया ये। ऐसे ही x की जगह पे हम 2 रखते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 2 + y - 4 = 0। यानी y, ये 2 में से 4 घटाएंगे कितना हो गया, -2 = 0। माइनस में इधर वजह किस में हो गया, प्लस में हो गया। ठीक है, यानी y बराबर 2 मिला। अगर हमने x की जगह पे 2 रखा तो y बराबर क्या मिला, 2 मिला ना। ऐसे ही इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, अनंत हल होते हैं। ठीक है, एक अगर दो चर में रैखिक समीकरण है तो इसके हम अनंत हल लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने नोट में लिखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों का अद्वितीय हल नहीं होता है। अद्वितीय हल मतलब एक हल नहीं होता है, हाँ, इसके अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम दो चर में रैखिक समीकरण युग्म देखते हैं। ये हमने ऊपर क्या पढ़ा है, दो चर में रैखिक समीकरण के बारे में अभी हमने जाना है। युग्म क्या होता है, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, चलिए उसको जानते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, देखिएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के युग्म यानी पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये होते क्या हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले दो समान चर, ठीक है, माना x तथा y हैं, जो x और y मान लीजिए दो समान चर हों, में दो रैखिक समीकरणों को दो चर के रैखिक समीकरणों के युग्म कहते हैं। ठीक है, जैसे दो चर हैं ये x और y, इन्हीं चर में दो समीकरण मिल जाए, दोनों में यही चर रहने चाहिए, यही चर राशि रहने चाहिए, उन दोनों को हम क्या कहेंगे, दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा, पेयर बोलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, नाम से भी पता चल रहा है, दो चरों वाले, ठीक है, जिसमें कितनी राशि होनी चाहिए, चर राशि 2 होनी चाहिए, वाले रैखिक समीकरण, यानी उसका घात भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसा समीकरण हमें होना चाहिए कि दो चर वाले, जिसमें दो चर हों और वो रैखिक हो और समीकरण भी हो, और
इन दोनों के युग्म मतलब जोड़ा, ऐसे समीकरण दोनों जोड़ा रहने चाहिए, इनको हम क्या कहेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। ठीक है, इनका सामान्य रूप क्या होता है, ये ऐसे कुछ होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये पहला समीकरण हो गया, तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। देखिए दोनों में चर राशि क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। ऐसा नहीं कि एक x चर में और y चर में रैखिक समीकरण है और दूसरा कुछ और चर में हो जाए, तो उनको हम युग्म नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये सेम चर राशि में होनी चाहिए। ठीक है, जहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 सभी क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, और a1 नॉट इक्वल टू 0, b1 भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, और तथा a2 और b2 भी नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हमने लिख लिया। ये क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण है। ठीक है, अब युग्म कब बोला जाएगा, ऐसा ही एक और समीकरण मिल जाए। ठीक है, ऐसा ही एक और समीकरण मिल जाए। अब ये देखिए, ये भी दो चर में रैखिक समीकरण है, ये भी दो चर में रैखिक समीकरण है। अब इन दोनों का देखिए, इन दोनों की जो चर राशियां हैं वो क्या हैं, समान है, तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए जैसे हमने लिख लिया 2t माइनस 2s, ठीक है, इक्वल टू 7, ये क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण है। एक और हमने समीकरण लिख लिया 3t माइनस 2s बराबर 10, दोनों में देखिए, दोनों में चर राशि समान है, तो हम इनको क्या बोलेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए इनके हल के बारे में हम जान लेते हैं। देखिएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल, यानी सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, यदि x और y के मानों से संबंध कोई भी युग्म दोनों समीकरणों को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 को संतुष्ट करता है, एक ही मान दोनों समीकरण को यदि संतुष्ट करता है, तो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का मूल या हल कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे हमने लिख लिया, एक समीकरण लिखा x प्लस वाई माइनस 10 बराबर 0, और दूसरा समीकरण लिख लिया x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब कौन से ऐसे युग्म होंगे जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें, ऐसा नहीं है कि बस इसको संतुष्ट कर दे, इसको संतुष्ट ना करें, तो वो इसका हल नहीं कहलाएगा, दोनों को संतुष्ट करना चाहिए। जैसे इसका मान हम रख के देखते हैं, जैसे x बराबर हमने क्या रखा, 6 रखा। ठीक है, x बराबर 6, और y बराबर हमने क्या रखा, 4 रखा, y बराबर 4। देखिए, इसे संतुष्ट कर रहा है और इसे भी संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, देखिए जैसे x बराबर हमने 6 रखा, तो क्या मिलेगा, 6 प्लस 4 माइनस 10 बराबर 0, 6 4 कितना हो गया, 10, 10 में से 10 घटाइए कितना हो गया, 0, यानी ये इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। लेकिन इसमें देखिए, 6 रखा हमने, माइनस 4 रखा, माइनस 4 रखा, बराबर 0 आना चाहिए। ठीक है, देखिए 4 4 कितना हो गया, 8, 6 में से 8 घटाएंगे कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 6 में से 8 घटाएंगे, मिलेगा इधर -2, इधर मिल गया 0। अब बताइए ये संतुष्ट कर रहा है क्या, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये इसको संतुष्ट कर रहा है लेकिन इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो ये जो होगा ये इसका हल नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से और आपको समझाते हैं कि कौन सा इसका हल कहलाएगा। ठीक है, देखिएगा, हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से युग्म जो होंगे इन दोनों समीकरणों के हल होंगे। ठीक है, देखिए x की जगह पे यहाँ पे हमने 9 रखा, 9, और y की जगह पे हमने कितना रखा, 3 रखा। ठीक, रखिए, देखिए x की जगह पे यहाँ पे 9 रखते हैं, तो 9 प्लस और यहाँ पे 3 रखते हैं, तो कितना मिल जाएगा, 9 3 12, ये भी कितना मिलेगा, इधर भी 12, इधर भी 12, ये इक्वल हो गया, यानी इसको संतुष्ट कर रहा है ये। ठीक है, इस वाले समीकरण में रख के देखिए, x की जगह पे क्या रखना है, 9 रखना है, यहाँ पे x की जगह पे हमने 9 रखा, माइनस से माइनस, y की जगह पे हमने 3 रखा। ठीक है, 9 में से 3 घटाइए कितना बचा, 6, इधर भी 6 मिल गया, इसको भी संतुष्ट कर रहा है और इसको भी संतुष्ट कर रहा है, दोनों समीकरण को यह मान संतुष्ट कर रहा है ना, यानी कि x बराबर 9 और y बराबर 3 जो होगा, इसका क्या होगा, हल होगा, इन दोनों समीकरण का हल होगा। ठीक है, इसको हम मूल भी कहते हैं। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधियाँ होती हैं और हमें उसमें से कितनी इस समय इस सत्र में पढ़नी है, कौन कौन सी हमारी एक्सरसाइज से कट गई हैं। देखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करने की बेसिकली 2 विधियाँ होती हैं। पहली होती है आलेखी विधि, दूसरी होती है बीजगणितीय विधि। ठीक है,
आलेखी विधि जो है पहले वाले बुक में हमारा 3A जो प्रश्नावली थे वो आलेखी विधि हुआ करता था, ठीक है। अब इसको जो है सिलेबस से हटा दिया गया है। अब हमें बस बीजगणितीय विधि से हल करना पड़ना है। इसमें कौन कौन सी विधि होती है? इसमें होता है सबसे पहले विलोपन विधि, उसके बाद होता है प्रतिस्थापन विधि, उसके बाद होता है बजगुणन विधि, उसके बाद तुलनात्मक विधि भी होता है, सूत्र विधि भी होता है, जो कि हमारे सिलेबस में अभी भी नहीं है, ठीक है। अभी फिलहाल हमें बस पढ़ना है विलोपन विधि, जो कि हमारे 3A में है। ये पहले 3B हुआ करता था, ठीक है। और उसके बाद बढ़ना है प्रतिस्थापन विधि, जो कि 3B में है, ठीक है। बजगुणन विधि भी ये क्या किया गया, हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, जो पुराने बुक का 3D हुआ करता था, ठीक है। ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है विलोपन विधि और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। ये दो विधि से हम हल करना सीखेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे हम प्रश्नावली पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियाँ आपको सिखाते जाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।